स्टेशन पे वही कोई नहीं सब वहीं जाएगा। ये तो बात गलत है, किसी ने कौन किया? हाँ, कौन किया? इस पे मैंने कार्रवाई किया जाए आगे, मैंने सर तक किया तो सर स्टेटमेंट रवीश को बुलाइए, तो रवीश को सर उन लोगों को खाने पीने तक में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। किसी तो करने के लिए सभी चुके हैं, नहीं मिलता खाना पीएचडी में खाना भी देखे ना वहाँ का खाना सब सुनिए, अभी काइंडली रिक्वेस्ट है, आप कोई नहीं जाएंगे अभी आएंगे। हम चाहते हैं उधर नहीं जाकर यहाँ से गाड़ी के माध्यम से जैसे माध्यम से सबका जिसके लिया गया है उसके बाद आज परिचय करा दे रहा है कि हमारे गुरु जी नारायण सर CSD में हम भी हैं ना पहले इसके बाद बता दे रहे हैं। यहाँ पर हंगामा करवाते हैं। मेरा मुद्दा है इस महामारी में हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो मेरा प्रोटेक्शन के लिए क्या आप दिए हैं? आपने मेरा भी तो कुछ प्रोटेक्शन का हमको भी तो जानकारी होना चाहिए। न आप लिखित दिए हैं न मौखिक बोले हैं। आपसे जब पूछा गया, हम लोग ज्वाइन करने से पहले बोले कि इस महामारी में लड़ने के लिए तैयार है, क्या सर हमारा इंश्योरेंस होल है? बोले कि हाँ होल है। क्या सर उसका मेरे पास कोई प्रूफ अभी तक आप नहीं दिए हैं? ठीक है, जब मैं अपना सुविधा घटता है तो मांगते हैं, तो आप कहते हैं कि आप जान मारिए घर चल जाइए। सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या कुछ मिला आप लोगों को? क्या सर सुरक्षा की दृष्टिकोण से क्या कुछ नहीं मिला सर। अगर रहता तो आज हमारा स्टाफ पॉजिटिव नहीं होता। रात में हमसे 11:30 बजे रात तक स्वाब कलेक्शन करवाया जाता है। 9 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात तक। कहीं भी रूल अगर है तो आप बता सकते हैं। आप लोग को PPE किट मिला है क्या? वो भी डैमेज है, आधा तो फटा हुआ उसमें निकलता है। क्वालिटी का है? मांगते हैं या पर डे अगर ड्यूटी अगर हम आते हैं मांगते हैं ग्लव्स, तो बोला अगर काम नहीं करता तो ग्लव्स नहीं मिलेगा। कितने स्टाफ हैं आप लोग वहाँ जो काम कर रहे हैं? 181 182 150 प्लस है। 150 प्लस। क्या नाम है आपका? आदमी काम कर रहा है, PPE की 2 घंटा ज़्यादा काम नहीं सकता। पानी लाने के लिए बोलेगा मेरे पास कोई फंड नहीं है, कुछ नहीं हम कर सकते। और सिविल सर्जन सर ने जो कहा कि वो स्टाफ कलेक्शन नहीं कर रहा, जबकि मैं सुपरवाइजर था उस दिन सैटरडे को, जिस दिन उन लोगों का दोनों का कलेक्शन हुआ, मेरे सामने उन लोगों का कलेक्शन हुआ। और वो लड़का जयराम एवरीडे वहाँ कलेक्शन करता है हर दिन, और हम उस दिन सैटरडे को सिर्फ कलेक्शन करा 2 बजे से हम कलेक्शन किया। मैं उसका साक्ष्य प्रमाण दे सकता हूँ, उसका हैंड राइटिंग में लिखा हुआ कागज है, सारा चीज़। क्या होता है? क्या नाम है आपका? नौशाद जो साथ में डॉक्टर है जो झारखंड सरकार द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया था, और हम लोगों को जो है सो बिनमिन ब्लॉक से सदर अस्पताल में ड्यूटी दिया गया है, जो 4-4 घंटे का रोस्टर है और 24 घंटा हम लोग यहाँ पर ड्यूटी देते हैं। कल हम लोगों को भी पता चला है कि यहाँ पर 2 कोरोना पॉजिटिव हमारे LT हो गया, जिसके कारण हम लोग सभी दहशत में है। आज सभी कर्मचारी CS ऑफिस का घेराव किया गया है ताकि हम लोग का प्रोटेक्शन जो है सो किया जाए। कोविड-19 का जितना भी प्रोटोकॉल होता है तो उसका हम लोगों को भी प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोगों का भी परिवार के साथ हम लोगों को क्वारंटाइन में किया गया है। हम लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं, फिर घर जाते हैं, समाज के बीच भी रहते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सिविल सर्जन सर से आग्रह है कि हम लोग का भी टेस्ट कराएं और टेस्ट करा के हम लोगों को क्वारंटाइन करें, ताकि हम लोग भी स्वस्थ हो सकें। यदि हम लोग हेल्दी रहेंगे
स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग यहाँ के पेशेंट को सही से जो है सो हम लोग सेवा दे पाएंगे। नहीं तो हम लोग यदि ऐसा हो जाते हैं तो समाज और परिवार में भी हम लोगों को लिए बहुत घातक होगा। आप लोग संख्या में कितने हैं यहाँ? यहाँ पर हम लोग को रेस्टोरेंट 8 पर ड्यूटी दिया गया है, जिसमें कुछ रेलवे में भी है। आप लोग को मास्क और पीपीई किट वगैरह मिला है या नहीं? मास्क और पीपीई किट मिल रहा है, लेकिन कभी शॉर्टेज की वजह से भी नहीं आ पा रहा है। रेगुलर सैनिटाइज करने का भी बात होती है, लेकिन जो 2 टाइम होना चाहिए कभी 1 टाइम होता है। और जितने भी स्टाफ है सब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो या फोर्थ ग्रेड का स्टाफ हो या हेल्थ कर्मी हो, सभी डॉक्टर के पास आते हैं और अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं। जिसको होम क्वारंटाइन करना रहता है या ब्लॉक क्वारंटाइन करना पड़ता है वो हम लोग को करते हैं। साथ में जिसका स्वाब टेस्ट बाहर से आने वाले लोग हैं उन लोगों का स्वाब टेस्ट होता है, उन लोग हम लोगों के हाथ से ही लिख करके दिया जाता है। यानी आप लोग को सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम लोग को बहुत जरूरी है कि सुरक्षा दे, प्रोटेक्शन है। हम लोग काफ़ी दहशत में है जब से हम लोग ये सब चीज़ सुने हैं कि यहाँ पॉजिटिव आ गया है। हम लोग रात भर सो भी नहीं पाए हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करके रहते हैं कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहे, कैसे सुरक्षा में रहे। हम लोग को बहुत डर लग रहा है। सर क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर SN चौधरी, सदानंद चौधरी। कल सदर अस्पताल में 2 पैरामेडिकल स्टाफ कोविड पॉजिटिव पाया गया, जिसकी वजह से सदर अस्पताल में दहशत है। वहाँ के चिकित्सक और कर्मचारी दहशत में हैं। हम लोगों का एक ही डिमांड है, जैसा कि अभी तक पूरे देश में चला आ रहा है, कि अगर कहीं कोई संक्रमित पारा स्टाफ या चिकित्सक मिलते हैं तो वहाँ के स्टाफ को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य जांच कराया जाता है। तो इस परंपरा को मानते हुए और WHO का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम लोग डिमांड करने के लिए आज सिविल सर्जन के पास आए हैं कि हॉस्पिटल को सैनिटाइज किया जाए और जो उसका व्यवस्था होता है वो सही तरीके से किया जाए और हम स्टाफ और पैरा स्टाफ और चिकित्सक को 14 दिन के क्वारंटाइन में भेजा जाए। यही हम लोगों का बेसिक डिमांड है। क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पीपीई किट कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी खत्म हो जाने की बात कही जाती है। ये हम लोगों का डिमांड रहता है हमेशा, लेकिन कहा जाता है कि अवेलेबल नहीं हुआ है, आने से आप लोगों को मिलेगा। शुरू में तो सब कुछ हम लोग ठीक ठाक चला रहे थे, अभी भी चला रहे हैं। नहीं मिलने पर भी चाहे चिकित्साकर्मी हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, काम में पीछे कोई नहीं रहते। 24 घंटा अपने ड्यूटी पे लगे रहते हैं, चाहे स्टेशन हो, सदर अस्पताल हो या दूसरे किसी जगह पे भी उनको भेजा जाता है तो वो चले जाते हैं। रेलवे पे ही मान लीजिए सदर अस्पताल के डॉक्टर को ड्यूटी दे दिया गया है, जबकि रेलवे के पास अपना स्टाफ है, अपना डॉक्टर है। फिर भी सदर अस्पताल है जो दुनिया में जहाँ भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो सदर के ही डॉक्टर या पैरा स्टाफ को भेज दिया जाता है। तो हम लोग ये डिमांड करते हैं कि हम लोग सदर के डॉक्टर हैं, सदर के लिए ही हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है। ठीक है, आपात स्थिति है तो हम लोग तैयार हैं कहीं भी जाने के लिए, लेकिन कम से कम इस बात को ज़रूर देखना चाहिए कि जहाँ उनके पास अपना स्टाफ है, जैसे रेलवे है या BCCL है, उनके पास अपना स्टाफ है तो उनसे काम लिया जाए। हम लोगों को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग तो पूरा संभाले हुए हैं सदर अस्पताल को। CS साहब का कहना है कि संसाधन उचित है, हम लोग के पास मास्क, पीपीई किट वगैरह सफिशिएंट है। देखिए क्या है कि हम लोग इस चीज़ को मानते हैं, आता है, हम लोगों को मिलता है, लेकिन नहीं भी मिलता है। दोनों बात, कभी ख़त्म हो जाने की बात कही जाती है, कभी नहीं पहुंच रहा है। कई बार आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा और मीडिया में ये चीज़ हमेशा आता रहा है, ऐसा नहीं कि आज ये बात कही जा रही है। हमेशा से ये बात कहा गया है कि PPE किट जो उच्च श्रेणी का नहीं है, खराब रहता है, फट जाता है, इसकी अभी 23 तारीख से तो ग्लोव्स और मास्क से ऊपर तक लोगों को दिया जा रहा है। अभी 23 तारीख से ग्लव्स और मास्क का आपूर्ति नहीं किया जा रहा है कि आया नहीं है। ठीक है, हम लोग भी मानते हैं, हो सकता है अभी लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारा डिलीवरी नहीं हो पाया हो, इस वजह से नहीं मिला है, तो भी हम लोग उस स्थिति में काम करने के लिए तैयार हैं और काम कर ही रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे चिकित्साकर्मी या पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर नहीं आए हैं। सदर अस्पताल में यहाँ जो मेडिकल स्टाफ हैं और डॉक्टर्स हैं हाई रिस्क पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और चूँकि देखिए जो प्रॉपर गाइडलाइन WHO का है उसके हिसाब से हमें तो कुछ दिया नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि सदर अस्पताल को जो जांच का केंद्र बनाया गया है, जो भी लोग आ रहे हैं, मुझे तो पता नहीं या किसी को पता नहीं कि उनमें से कौन पॉजिटिव है। फ्रीली वो लोग घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और हम लोग उन्हीं के बीच से आ रहे हैं जाने।
सारे लोग। तो ये स्थिति तो बनी हुई है, कभी भी कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, इसके चपेट में आ सकता है। तो हम लोगों को चाहिए कि उस हिसाब से व्यवस्था करें और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। जब हम बचेंगे तो समाज बचेगा, इसलिए चिकित्सा कर्मी या पैरा मेडिकल स्टाफ को प्रायोरिटी में रखना होगा। सर, अगर ये जिंदा है तो आप भी जिंदा है। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर मासूम आलम, एमओ सदर अस्पताल। फिर पूछ रहे थे, आइए फिर पूछ रहे थे। नहीं, डॉक्टर लोग भी नहीं है, और उसमें हमारे जो अभी लैब टेक्नीशियन और लोग हैं, जितना भी हमारे कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी हैं, इन लोग का एक ग्रीवांस है कि हम लोग का जो है जो पॉजिटिव आया है, तो इन्होंने काम किया यहाँ पर लैब टेक्नीशियन काम किया, उसके चलते पॉजिटिव आया, तो उसको सबको हम लोग आज स्वाब टेस्ट कराएंगे। पहला वो लोग का डिमांड है कि स्वाब टेस्ट सबको कराइए, रिपोर्ट आने तक हम लोग उसको अभी हम लोग नहीं करेंगे काम। जो भी सेकेंड है कि इन लोग का जो तकलीफ है कि हम लोग का जो प्रॉपर खाना पीना पानी भी नहीं मिलता है, तो उस पर भी हम लोग उसको निराकरण करेंगे। तीसरे है कि इन लोग का जो रहने के लिए भी जो दिया जाता है, तो उसमें भी कह रहे थे कि भाई एक कमरा में 8 को 10 को है, एक में 2 है, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग ये करेंगे। तो इस तरह जितना भी प्रॉब्लम है हम लोग उसका निराकरण करेंगे। जो भी इन लोग का कंट्राडिक्ट हुआ, जो भी पेपर इसमें लाया है, तो उसको भी हमने जाँच करके पता लगाएंगे कि किसका फॉल्ट है, कौन नहीं। बीमा भी कराने की बात की। बीमा के बारे में तो हमने स्टेट से पूछूंगा कि ये लोग का जो है क्या किया है, क्योंकि ये लोग डीएमएफटी का स्टाफ भी बहुत है, तो यहाँ से तो क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही हुआ है ये माइनिंग से, तो वहाँ क्या प्रावधान है उसको हम लोग देखते हैं। सर इन लोग को क्वारंटाइन किया जाएगा क्या? जो और बाकी लोग उनके सहयोगी हैं, हाँ। उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा या हॉस्पिटल में? अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहले तो स्वाब लेते हैं जी, उसके बाद अपन क्वारंटाइन कर सकते हैं, या तो यहाँ पर नहीं करेंगे, हम क्वारंटाइन ही करेंगे। उन लोग का कहना है कि सर उन लोग के पास जो इक्विपमेंट्स है, जो पीपीई किट वगैरह, ये सब फटा हुआ है सर। ये नहीं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि फट जाए तो अलग बात है, लेकिन हमने चेक कर। अच्छा, दूसरी है कि पीपीई किट बंद में आता है जी, हम लोग खोल के नहीं देते, ये हम लोग खोल के फाड़ के नहीं देते, नहीं, पैक करके। तो जो भी आता है, अगर मान लीजिए फटा हुआ आता है, तो उसको इमीडिएट रिप्लेस करवाएं ये लोग। अच्छा, तो तो ये रिप्लेस करके दूसरे देखें, ऐसे नहीं कि सब कुछ फटा हुआ आता है, ये तो गलत बात है। फटा हुआ आता है, मार्क्स भी नहीं दिया गया है ना, नहीं ऐसे बात नहीं, ऐसे बात नहीं, सब चीज सबको दिया गया है, ऐसे नहीं कि बिना मास्क का पानी दिया बोल गया। दिया, सब मास्क दिया, शील्ड दिया गया, सब कुछ दिया गया। यानी संसाधन इन लोग के पास प्रॉपर है। भरपूर है, हम लोग जो मेरे स्टॉक में दिखा रहा है सब कुछ है। इन लोग को जो भी दिया गया, जो अगर हम लोग जांच कराएंगे, अगर नहीं मिला है तो जो हमारे जो फॉल्ट होगा उस पर करवाएंगे। तो आज ये जो जैसे थर्मल स्कैनिंग हो रहा था वो सब चलता रहेगा? वो सब चलता रहेगा। थर्मल स्कैनिंग क्वारंटाइन में भी जाएगा। जी।